रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (एप्स 95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है, जो 2014 से अपरिवर्तित है। लेकिन अब इसे 7,500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है, जो मई 2025 से लागू होगा। इस बदलाव से करीब 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में ये कदम रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि पहले की राशि से दैनिक खर्च जैसे दवाएं, किराया और राशन जुटाना मुश्किल हो गया था। ईपीएफओ के इस फैसले की पृष्ठभूमि में लंबे समय से ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग थी। संसद में भी कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2025 से पहले इस पर विचार किया और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बजाज फिनसर्व की रिपोर्ट के अनुसार ये वृद्धि अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक मई से पेंशन खातों में नई राशि जमा होगी। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एप्स के तहत 6 मिलियन से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें फैक्ट्रियां, रेलवे, छोटे उद्योगों के मजदूर शामिल हैं। ये बढ़ोतरी केवल न्यूनतम पेंशन तक सीमित नहीं है। ईपीएफओ ने डियरनेस अलाउंस (डाक) को भी पेंशन से जोड़ने का प्रावधान किया है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) पर आधारित होगा। यानी हर 6 माह में महंगाई के हिसाब से पेंशन में अतिरिक्त 5-10% की वृद्धि होगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन पहले 1,000 रुपये थी, लेकिन अब 7,500 रुपये मिलने से परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा। गणना फॉर्मूला: पेंशन योग्य वेतन गुणा सेवा वर्ष 70 के तहत अधिकतम पेंशन भी बढ़कर 15,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा ईपीएफओ ने कई डिजिटल सुविधाएं भी शुरू की हैं। 1 जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू हो जाएगा, जिससे पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। बिना पीपीओ ट्रांसफर के ये सुविधा रिटायर्ड कर्मचारियों को गृहनगर लौटने पर बड़ी राहत देगी। साथ ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर यूएएन लिंकिंग से जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। हायर पेंशन ऑप्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद लाखों आवेदन लंबित थे, जिनका निपटारा 2025 में होगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में ईपीएफओ के जनवरी 2025 के सर्कुलर को असंवैधानिक घोषित कर हायर पेंशन के रास्ते खोल दिए हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिससे 1 करोड़ नए कर्मचारी एप्स कवरेज में आएंगे। इससे भविष्य की पेंशन भी मजबूत होगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 5,000 या 3,000 रुपये की वृद्धि का जिक्र है, लेकिन बहुमत स्रोत 7,500 रुपये पर सहमत हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को सलाह है कि ईपीएफओ पोर्टल पर अपना यूएएन, आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट कर लें। ऑटोमेटिक रिवीजन से नई राशि सीधे खाते में आएगी, बिना नए फॉर्म की जरूरत। यह फैसला न केवल आर्थिक सहारा देगा, बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। सरकार का ये कदम भारत की वर्कफोर्स को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पेंशनभोगी अब बिना चिंता के अपने सुनहरे वर्षों का आनंद ले सकेंगे।